informative.b के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको वतन अजीज में मकरूह धंधा करने वाले अफराद के बारे में तहकीकाती वीडियो पेश करने वाले हैं। हमारे माशरे में डॉक्टरों को अमूमन मसीहा समझा और जाना जाता है, मगर इस पेशे से वाबस्ता कुछ दरिंदा सिर्फ लोग भी मौजूद हैं। अगर आप इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। इसी मकसद से हमारे यूट्यूब चैनल informative.b को सब्सक्राइब कर लें। 40 लोगों की मौत का मुहिम्मा पूरे मुल्क के लिए वबाल बन गया। 2006 पनामा में 200 के करीब लोगों ने खांसी की एक दवा इस्तेमाल की और इनमें से 40 लोग हलाक हो गए। हुकूमत ने तहकीकात की, पता ये चला कि ये दवा चीन से दरामद हुई थी। इस तहकीकात से पता चला कि ये दवा मुजरे सेहत थी। पनामा हुकूमत ने चीन के सफीर को तलब कर लिया। सफीर ने अपनी हुकूमत को ईमेल कर दी। चीनी हुकूमत ने तफ्तीश शुरू कर दी। एक हफ्ते में हकीकत खुलकर सामने आ गई। चीनी हुकूमत की तहकीकात से पता चला फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में ज़ेंग जियानो नाम का एक डायरेक्टर था। ये शख्स करप्ट था। इसने 8 अद्विया साज कंपनियों से $8.5 लाख रिश्वत ली और 2 दर्जन से जायद अद्वियात की मंजूरी दे दी। पनामा में रिएक्शन करने वाली दवा भी इन अद्वियात में शामिल थी। ज़ेंग जियानो इस वक्त तक रिटायर हो चुका था। पुलिस ने छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मजीद तहकीकात हुई तो इंकशाफ हुआ काओ ज़ियानजॉन नाम का एक और डायरेक्टर भी इस मकरूह धंधे में शामिल था। वो भी गैर मियारी अद्वियात की मंजूरी देता रहा। चीन ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया। ये मुलजिमान 2 हफ्तों में मुजरिम साबित हो गए। हुकूमत ने केस अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मई 2007 में ज़ेंग और जुलाई 2007 में काउन को सजाए मौत सुना दी। ज़ेंग ने सजा के खिलाफ अपील दायर की। ज़ेंग का कहना था कि मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरी वजह से कोई चीनी शहरी हलाक नहीं हुआ। मेरे खिलाफ कोई चीनी मुद्दई भी मौजूद नहीं है, लिहाजा मेरा जुर्म के मुकाबले मेरी सजा कम की जाए। अदालत ने सिर्फ 2 हफ्ते में इसकी अपील निपटा दी। जज ने अपने फैसले में लिखा कि ये शख्स न सिर्फ इंसानी जानों का कातिल है, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी भी हुई है। चनाचा ये दरिंदा सिर्फ इंसान रियायत के काबिल नहीं। हुकूमत ने अपील मुस्तरद होने के बाद ज़ेंग को 10 जुलाई 2007 को गोली मारकर हलाक कर दिया और दूसरे मुलजिम काओ को भी चंद हफ्ते बाद सजाए मौत दे दी गई। ये केस जितना अरसा चलता रहा, चीनी मीडिया रोज पनामा अद्वियात और फूड अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर्स की खबरें शाया करता रहा। यूं पनामा चीन में खासा मकबूल हो गया। इस केस का कमाल देखें, ये दोनों हजरात अगर पनामा के शहरी होते तो उन्हें सजाए मौत ना होती। ये ज्यादा से ज्यादा 10 बरस के लिए जेल भिजवा दिए जाते या फिर उनकी जायदाद जब्त कर ली जाती। लेकिन चीन ने 10,000 किलोमीटर दूर एक दूसरे मुल्क में अद्वियात के इस्तेमाल से मरने वाले लोगों के बदले इन दोनों अफराद को सजाए मौत दे दी, क्योंकि चीन समझता था कि ये लोग मुल्क की बदनामी का बायस बने हैं। आप अब पाकिस्तान की मिसाल लीजिए। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। म्यू अस्पताल इस शहर का कदीम तरीन हॉस्पिटल है। 13 जनवरी को इंकशाफ हुआ कि म्यू हॉस्पिटल में दिल के मरीजों को जेली स्टड डाले जा रहे हैं। ये इंकशाफ FIA की एक टीम ने किया। FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो था तो सेहतमंद मगर मरीज बनकर हॉस्पिटल गया। अमराज कल्ब के शोबा ने मुआयना किया और उसे दिल का मरीज डिक्लेयर कर दिया। मरीज को स्टंट डलवाने का मशवरा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर मजीद अपनी तसल्ली के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक गया। क्लिनिक की मशीनों ने इसे मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों और तिब्बी अमले का एक गैंग काम कर रहा है। गैंग में प्रोफेसर भी शामिल हैं। ये लोग मरीजों को जाली स्टंट लगाते हैं। हॉस्पिटल को एक कंपनी जाली और गैर मियारी स्टंट फराहम करती है। ये स्टंट 6,000 रुपए मालियत के होते हैं, लेकिन मरीज से 2 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। ने स्टंट फ्राहम करने वाली कंपनी को हॉस्पिटल में बाकायदा कमरा दे रखा है। FIA ने इस कमरे में छापा मारा और 4 करोड़ रुपए मालियत के स्टंट बरामद कर लिए। स्टंट्स पर किसी कंपनी का नाम छपा था और ना ही एक्सपायरी डेट दर्ज थी। ये धंधा बरसों से जारी था। ये लोग हजारों मरीजों को जाली स्टंट लगा चुके थे। तहकीकात से FIA को मालूम हुआ ये जालसाज सेहतमंद लोगों को मरीज डिक्लेयर करके इन्हें स्टंट लगाते हैं। वो बेचारा मरीज सेहतमंद होने के बावजूद सारी जिंदगी दिल की अद्वियात इस्तेमाल करता रहता है। सिलसिला सिर्फ एक हॉस्पिटल तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क में ऐसे दर्जनों हॉस्पिटल मौजूद हैं जहां बरसों से ये धंधा जारी है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। आप अगर थोड़ी सी गहराई में जाके देखें, आपको पाकिस्तान के अक्सर हॉस्पिटल, स्लॉटर हाउस और डॉक्टर कसाई नजर आएंगे।
آپ کسی دن دبئی چلے جائیں، آپ وہاں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، آپ اس کے بعد پاکستانی ہاسپٹل اور لیبارٹری چلے جائیں، یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کو دل کا ڈاکٹر دل اور آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ کا مریض قرار دے گا۔ یہ لوگ آپ کو 1,00,000-2,00,000 روپے کا نسخہ بھی لکھ دیں گے۔ آپ کسی دن پاکستانی لیبارٹریز کی رپورٹس کا تجزیہ کر لیں، اگر آپ مریض ہیں تو یہ لیبارٹری آپ کو صحت مند، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ لیبارٹریز آپ کو مریض قرار دیں گی۔ یہی معیار آپ کو ادویات میں بھی مسلسل اور کثرت سے ملے گا۔ اللہ پاک ڈاکٹروں کو ہدایت دے یہ لوگ انسانی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی فیکچوئل انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل informativebee.b کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔